मुझे प्रेम से नहीं, डांट फटकार से ही भगत करते थे, जबकि इसी डर खौफ के कारण ही मैं 1 वर्ष या उससे ही ज्यादा समय के पश्चात दर्शन करने जाता था। उंगली से इशारा करके दर्शन करने वाली पंक्ति से बाहर निकल देते थे। लोगों की शिकायतों के शिकार होने के कारण जो आम इंसान का दृष्टिकोण रखते हैं, उनके पास इंसान प्रजाति की प्रभुतत्व, प्रलवद या विधाता होने का सिर्फ एक व्यवसाय, धंधा, ढोंग, ड्रामा, भ्रम, पाखंड है, जो सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के लिए ही पर्याप्त हैं, जो सिर्फ सरल सहज करोड़ों लोगों को रब, गुरु, परमार्थ के नाम पर उलझाकर अतीत की विभूतियों द्वारा संचालित आयोजित कार्यक्रम के आधार पर आधारित नियम, मर्यादा, परंपरा को संचालित कर रहे हैं, जो सिर्फ अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा को ही बढ़ावा दे रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ इंसान गुरु को समझ लिया, पर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से अपरिचित हैं। खुद को समझ या खुद के परिचय के बाद कुछ शेष रहता ही नहीं समस्त सृष्टि में समझने को, क्योंकि खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई स्थायी ठहराव में खुद के अनंत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। फिर किसी की महिमा आलोचना का तो तात्पर्य ही नहीं है। अगर मेरा गुरु खुद के ही परिचय से परिचित होता तो कबीर परम सत्ता, परम पुरुष की महिमा वर्णित क्यों करते, जो 70 वर्ष से लगातार दिन रात कर रहे हैं। प्रेम में इतनी ठोकरें मिलतियां खानी पड़ती हैं कि खुद का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और बुद्धि के दृष्टिकोण से यथार्थ में हमेशा के लिए रहता है। प्रेम गूंगा अंधा बहरा करता है, जिससे गहरी समझ आ जाती है और समस्त सृष्टि को प्रत्यक्ष समझने का दृष्टिकोण आ जाता है। समझ में अहंकार से मुक्त हो जाता है, अन्यथा और कोई भी विकल्प है ही नहीं कि अहंकार से मुक्त होने का। कृत संकल्प विकल्प, सोच विचार चिंतन मनन से अहंकार का शिकार हो जाता है, मरते दम तक निकल ही नहीं पाता। जिनसे सच बोलना सीखा था उनसे ही सच नहीं बोल सकते। सिर्फ उनकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के चलते जिनके प्रेम में खुद को मिटा दिया, वो अस्थाई तत्वों को और लाखों की भीड़ के समूह का एक हिस्सा और प्रभक्त हैं। यौवन अवस्था में ही जिनका आधारित लक्ष्य ही खुद को समझने की प्राथमिकता था, वहीं खुद के परिचय से ही अपरिचित हैं। वृद्ध अवस्था में भी सिर्फ एक ब्रह्मचर्यकृत बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है। खुद को समझने के लक्ष्य के स्थान पर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग उन अब मूल लक्ष्य बना हुआ है। जो एकांत में रहकर खुद को समझने का शौक रखते थे, वो खुद ही भेड़ों की भीड़ के चरवाहा बन के रह गए हैं। यथार्थ में कुछ है ही नहीं। दम भरने वाले बुद्धि के दृष्टिकोण में ही बुद्धि से बुद्धिमान होकर रह गए हैं। सिर्फ अतीत की नियम, मर्यादा, परंपरा को, मान्यता को नियमित पुख्ता करने की होड़ की दौड़ में खुद से आज भी इतने ही दूर हैं जीतने युवा अवस्थाम। मुझे प्रेम से नहीं, डांट फटकार से ही भगत करते थे, जबकि इसी डर खौफ के कारण ही मैं 1 वर्ष या उससे ही ज्यादा समय के पश्चात दर्शन करने जाता था। उंगली से इशारा करके दर्शन करने वाली पंक्ति से बाहर निकल देते थे। लोगों की शिकायतों के शिकार होने के कारण जो आम इंसान का दृष्टिकोण रखते हैं,